ठीक है, हम जब झूठा मुकदमा कराते हैं उससे हमारी बदनामी होती है। जैसे कि हमारे वालिद ने हमारे लिए कोई झूठा मुकदमा कराया, अब सारे लोगों को पता चल गया कि इस लड़की के साथ ऐसा हुआ था, माना कि वो मुकदमा गलत है, झूठा है, लेकिन पता तो सबका हो गया, सारे रिश्तेदारों को पता हो गया, सारे मोहल्ले वालों को पता हो गया। और रिश्तेदार तो होते ही ऐसे, छोटी सी बात हो उसको पता नहीं कितना बड़ा कर लेते हैं। फिर लड़की के रिश्ता जो आता है ना, उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि इस लड़की के साथ तो वो मतलब हो चुका है, जो हो रहा था, अब हम रिश्ता नहीं करेंगे कि ऐसी होगी, ये होगी, वो होगी, गलत हुआ है, सब में बदनामी हो गई। जब हम ऐसी बहू लाएंगे तो फिर हमारे साथ सब लोग कहेंगे कि ऐसी बहू ले आए, इसके साथ तो गलत हो चुका था, ये वो। इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए, छोटे मुकदमे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माइक ऊपर दो बेटा। जिससे हमारे घर वालों को परेशानी होती है। हमें महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध है उनके खिलाफ आवाज उठानी है और हमें साइबर बुलिंग नहीं करनी है। अगर हम अपनी पोस्ट डाल रहे हैं तो हमें उन्हें प्राइवेट अकाउंट में डालना है और हमें प्यार के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना जो हमारे करियर बर्बाद कर सकती है। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आप अपनी आइडेंटिटी छिपाना चाहते हैं तो 1090 बेस्ट आपके लिए है। आप उसमें दर्द अगली कंप्लेंट आ जाएगी, आपको ये प्रेशर किया जा रहा है, उसके बाद उनकी काउंसलिंग की जाएगी, काउंसलिंग की भी की जाएगी। जो आप पे प्रेशर डाल रहे हैं हो सकता है आपके बहुत करीबी हो सकते हैं, उनकी काउंसलिंग की जाएगी, ठीक है। कई बार मदर फादर भी हो सकते हैं, कई चीज, ठीक है, तो उनकी काउंसलिंग की जाएगी। अगर काउंसलिंग के बाद भी अगर प्रेशराइज कर रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, तो लीगल एक्शन भी लिए जाते हैं, ठीक है। अपने सिस्टम में लागू करवाएं और जिससे जो बच्चे का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, वो सुनिश्चित हो सके और वो एक बेहतर इंसान बने। सिर्फ आभास करते हैं, देखते नहीं हैं, छू नहीं सकते, महसूस भी शायद नहीं कर सकते। उस दुनिया में आप एक दूसरे से इतना क्यों जुड़ जाते हो जिसे जानते भी नहीं हो सकता हो फेक आदमी हो, फेक आईडी वाला हो, उसने फेक चेहरा भी लगा रखा हो, है वो लड़का लगाया है लड़की का, आपने सोचा लड़की है तो हमारी फ्रेंडशिप हो गई। कई बार होता है, जो भी उसने आपको ऑफर किया, जो भी आपने उससे रिक्वेस्ट किया, सब कुछ आपने शेयर कर दिया। क्यों कर दिया भाई? क्या आपके घर में कोई आता है जिसको आप जानते हो, तो खिड़की से देखते हो, आप चेहरा बदलते, भाई कौन हो आप, पूछते हो कि नहीं पूछते हो? भाई मैं आपको जानते नहीं, आप जाइए, अभी कोई घर में है ही नहीं, आप तो तहकीकात करते हो। अगर उस इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, हमारी इंटेंशन अच्छी होगी तो इंशाल्लाह हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी होगी, इंफॉर्मेशन अच्छी होगी तो इंशाल्लाह हमारी डिसीजन अच्छे होंगे और डिसीजन अच्छे होंगे तो इंशाल्लाह हमारे रिजल्ट अच्छे होंगे। और एक बात और, जब आप मोबाइल चलाते हैं ना तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा। सर ने बताया कि हम किसी भी गलत काम करने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, इस तरह धोखे का भी सहारा लेते हैं। अल्लाह के नबी की हदीस है, जिसने धोखेबाजी की वो हम में से नहीं है। और अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, तो एक बात का ख्याल रखिएगा, आप अपने अम्मा अब्बा को भी धोखा दे रहे हैं, अपनी फैमिली को भी धोखा दे रहे हैं और सामने वाला बंदा आपको धोखा दे रहा है। क्योंकि अल्लाह के नबी ने ये भी कहा है कि जो इंसान यानी जो मोमिन होता है ना वो धोखा देता है और ना धोखा खाता है। और एक और चीज़ कि जो देखी जा रही है बहुत, अगर कुछ गलत होता है तो लड़कियों को बहुत मतलब ब्लेम किया जाता है कि इसके साथ गलत हुआ। मैं कहना ये नहीं चाहूँगी हर बार लड़के गलत होते हैं, नहीं, आप करिए वही जो हो सही है, आप करिए वही जो हो सही। कैसे? लड़कियाँ उनके साथ कुछ गलत हुआ तो सोसाइटी समाज नेगेटिव पहले ही ले लेती है कि ज़रूर इसने ये कुछ करा होगा, लेकिन आपको इस चीज़ से भी अवेयरनेस कराना है अपनी सोसाइटी को कि नहीं, गलत हमारे साथ हुआ है, हमें सपोर्ट की नज़र, हमें नेगेटिव की नज़र से देख रहे हो और हमको गलत ब्लेम लगा रहे हो। ऐसी बात नहीं है कि लड़के गलत होते हैं, बस आप वही करिए जो सही। फोन भी नहीं होता हमारे पास, तो उस जगह हम क्या करें अपनी सेफ्टी के लिए? कई बार होता है कि हमारे पास फोन नहीं होता है, हम अकेले होते हैं और ऐसी क्राइसिस हमारे सामने आ जाती है, ठीक है। उसके लिए तो हमारे पास जो भी सेल्फ डिफेंस की चीज़ें हैं उस समय तत्काल में वही काम आ सकती हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ इसके लिए प्रिकॉशन ही है। प्रिकॉशन क्या है? जब भी आप, क्योंकि जब आप कई बार निकलते हो घर से, अकेले निकलते हो, तो आपको पता है हम अकेले निकल रहे हैं, किस टाइमिंग में निकल रहे हैं ये भी आपको पता है।
और हम जहां जा रहे हैं वहां के लिए कन्विंस की क्या व्यवस्था है ये भी हमें पता है। तो आपको ये चीजें प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। हम जहां जा रहे हैं वहां हमें कितना टाइम हमारा लगेगा, वहां से जब हम वापसी आएंगे तो हमें कन्विंस वहां मिलेगा नहीं, ये सारी चीजें आपको पता करना ही चाहिए। ठीक बात है ना, अकेले आप जा रहे हैं, एक चीज। नंबर 2 चीज कि अगर ऐसी जगह पे कोई मान के चलो कई बार होता हम ध्यान ना दें, तो हमारे यहाँ की सेल्फ डिफेंस हम लोगों ने अभी एक वर्कशॉप भी कराई थी, और सेल्फ डिफेंस के बारे में कई होता है कि आपके पास देखिए सेफ्टी पिन होती है, आपके पास चाबी होती है, तत्काल में अचानक से आप किसी को भी आप सबसे बड़ा हमारा सॉफ्ट जो भी क्या कहते हैं ऑर्गन्स हैं उस पर आपको वो प्रहार करना चाहिए और वहां से वही है ना कि भाग लेना चाहिए। यही है उस समय, और आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। किसी व्यक्ति के जो भी सॉफ्ट ऑर्गन है जिसपे एक पढ़ने के बाद वो कम से कम 4 से 10 मिनट हो सकता है वो बेहोशी हो जाए, ठीक है ना, उसको टारगेट करें, ठीक है। यही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।